हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में देखने वाले हैं टैग्स के बारे में। ठीक है। कल हम लोग ने देखा था HTML के मतलब स्ट्रक्चर देखा, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, और वो कैसे मतलब बेसिक उसका बेसिक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर देखा कि कैसे वो लिखा जाता है। ठीक है, सिंटैक्स बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है। और फिर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टैग्स के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बराबर। और टैग्स मतलब सारे तो टैग्स ही रहते हैं HTML में, तो हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। पहले आज हम लोग देखने वाले थोड़े से बेसिक टैग्स देखेंगे। बेसिक टैग्स में हम लोग देखेंगे हेडिंग, मतलब हम लोग देखेंगे कंटेनर, मतलब वो टैग्स के टाइप्स देखेंगे। टैग्स देखेंगे पहले क्या होता है, उसके बाद टैग्स के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे। उसके बाद बेसिक टैग्स देखेंगे, जैसे भी हो गया हेडिंग, हेडिंग टैग्स हो गए, आपका हो गया एक पैराग्राफ टैग्स हो गया, लाइन ब्रेक हो गया, और कमेंट्स हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये कुछ बेसिक टैग्स है जो आपको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए। ठीक है, इफ यू आर मेकिंग एनी वेबसाइट, एक बिगिनर हो, एकदम पहले न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो ये कुछ बेसिक बेसिक आप बोल सकते हो, बेसिक टैग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं टैग्स के बारे में। ठीक है, मतलब अभी देखेंगे हम टैग्स क्या होता है और कैसे हम लोग मतलब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन आ जाते हैं नोट्स पे। ठीक है, तो ये नोट्स है आज के वीडियो पे। मैं इसको गिटअप में डालने वाला हूँ। ठीक है, ये टैग्स मतलब ये नोट्स को भी। ठीक है, तो फटाफट हम लोग नोट्स के ऊपर से देख लेते हैं इतना। हम लोग बस अभी इतना ही देखेंगे इस नोट्स में से, फिर आगे का मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ से। ठीक है, तो हाँ, तो फटाफट देख लेते हैं टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, टैग्स इन HTML। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं? टैग्स होते हैं कीवर्ड्स एनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स। मतलब जो भी कीवर्ड है आपका वो होता है एंगुलर ब्रैकेट में एनक्लोज होता है। मतलब जो भी टैग है, ये आपका बेसिक सिंटैक्स है टैग का। ठीक है, तो ये एक टैग है जिसका अगर आप देखोगे तो ये एक एंगुलर ब्रैकेट्स में, एंगल ब्रैकेट्स या एंगल ब्रैकेट्स बोल सकते हैं, एंगल एंगल ब्रैकेट। तो उसके अंदर जो है ये एनक्लोज रहते हैं, मतलब स्टार्ट और एंड होता है। और इसके साथ ही आपके जो टैग्स रहते हैं वो अलग अलग टैग्स टाइप्स रहते हैं, और अभी हम जो नीचे देखने वाले हैं। तो ये होता है एक बेसिक सिंटैक्स एक कोई भी टैग का। ठीक है, तो आप ये पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टैग्स क्या होता है? ज्यादातर टैग्स होता है ना वो पेयर में होता है। जैसे कि ओपनिंग, ये समझो एक ओपनिंग टैग है, ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है, तो इसको आप बोल सकते हैं एक पेयर में। ठीक है, पेयर्स में होता है, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है ज्यादातर। ठीक है, कुछ कुछ टैग्स में नहीं होता, अब हम लोग देखने वाले वो कौन से टैग। ठीक है, तो जिसमें आपके जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग रहते हैं ना, उसको आप बोलते हैं कंटेनर टैग्स। मतलब आपके जिसमें भी आपका जो आप जो ओपन कर रहे हो वो हमेशा क्लोज भी होता है। अगर आपका HTML टैग ओपन हो रहा है तो आपका HTML टैग क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, इधर मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं, इधर मैं एक बॉयलर प्लेट खोलता हूँ। ठीक है, और इधर आप अगर देखोगे आपको जो HTML टैग है, ये देखो, ये वाला टैग, ये वाला तो इसका हम लोग टाइप देखेंगे अभी। ये वाला जो टैग होता है वो तो HTML टैग है ना। अगर ये देखो, इसको अगर बंद करूंगा मैं तो ये जो ओपन हो रहा है ये क्लोज भी हो रहा है, राइट। ठीक है, ये जो हेड टैग है, इसको मैं बंद करता हूँ, हेड टैग है, हेड ओपन हो रहा है वो क्लोज भी हो रहा है, बॉडी ओपन हो रहा है क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप ये टैग्स को आप बोल सकते हो आपके जो है वो रुको एक सेकेंड। हाँ, तो ये जो टैग्स है आपके वो है आपके कंटेनर टैग्स। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो एम्प्टी टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होता है। एम्प्टी टैग और सेल्फ क्लोजिंग टैग का एग्जांपल ये है डॉक टैग। तो ये क्या सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए आपको कुछ क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि अगर मेटा टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, एम्प्टी टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग, फिर ये हो गया एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, और इसके साथ एक होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक लिखता हूँ H1। ठीक है, और मैं लिखता हूँ टेक। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक कॉग्निटा। ठीक है, और इसके बाद मैं एक देता हूँ BR टैग, और वापस लिखता हूँ H2 देता हूँ H2। फिर लिखता हूँ हेलो, वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, अभी जब आप इसको देखोगे तो ये क्या हो रहा है, बीच में स्पेस आ गई, लेकिन यहाँ पे तो मैंने कोई स्पेस डाली नहीं है। ठीक है, तो ये कमाल है आपके BR टैग का। ठीक है, आपका जो BR टैग रहता है ना,
वो एक ब्रेक टैग है, या फिर आप बोल सकते हो कंटेनर, नहीं कंटेनर नहीं, आपका जो एम्प्टी टैग है वो है आपका बीआर टैग, ठीक है, लाइन ब्रेक देता है। क्या करता है वो, लाइन ब्रेक देता है। फिर आपका एक आता है इमेज टैग, जो कि आप इमेज शो करने के लिए यूज करते हो। फिर आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं यहाँ पे बीआर की जगह एचआर दे दूं, बीआर की जगह एचआर दे दूं, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, बीआर की जगह एचआर आ जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो तो ये कुछ आपके एम्प्टी और सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, दिस टैग डू नॉट हैव ए क्लोजिंग टैग आर एंड आर सेल्फ कंटेंटेड। मतलब क्या होता है, इसका जो क्लोजिंग टैग नहीं रहता, और इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है, इसका भी क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, तो ये टैग्स का क्लोजिंग टैग नहीं रहता। अगर यहाँ पे आप देखोगे डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप या फिर डॉक टाइप का जो क्लोजिंग टाइप है क्या, यहाँ पे कोई डॉक टाइप क्लोज हो रहा है क्या? जैसे यहाँ पे एचटीएमएल चालू हो रहा है तो एचटीएमएल क्लोज हो रहा है क्या? नहीं। तो मतलब हो रहा है, मतलब यहाँ पे डॉक टाइप चालू हो रहा है तो डॉक टाइप कहीं क्लोज हो रहा है क्या? नहीं। तो इसको बोलते हो आप एम्प्टी टैग या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, उसके बाद एक आते हैं आपके सिमेंटिक टैग्स। सिमेंटिक टैग्स जो थे वो आपके HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए थे अभी अभी। जो नया नया HTML5 आया, मतलब नया नया नहीं आया, लेकिन जो अभी HTML5 चल रहा है वो तभी आपके सिमेंटिक टैग्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। उसमें क्या था, वो क्या हेल्प होता है आपकी, जो भी मीनिंग है आपके टैग्स की या फिर स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट जो है वो आपका और सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, ये तो आपका सिंप्लीफाई करता ही है, ये स्ट्रक्चर तो आपका सिंप्लीफाई करता ही है, लेकिन जब आप सिमेंटिक टैग्स यूज करते हो तो ब्राउजर को और डिटेल में समझ में आ जाता है कि वो एक्चुअल में क्या क्या है वो वेब पेज में। ठीक है, आपका जो भी वेब पेज है वो हम लोग इसको अभी आगे ही देखेंगे। और ठीक है, सिमेंटिक टैग्स का वीडियो में जान देने वाला हूँ। अगर आपने कल देखा रहेगा, मेरा लास्ट एंडिंग तक देखा रहेगा, एंडिंग के पार्ट में मैंने बताया था आपको सिलेबस, तो वहां पे मैंने दिखाया था सिमेंटिक टैग्स। तो सिमेंटिक टैग्स का भी अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि इसको ये पूरा ये सारे के सारे टॉपिक्स अलग से वीडियोस लेने वाले। लेकिन ये तो नहीं, लेकिन सिमेंटिक टैग्स अलग से लेगा। इमेज टैग का भी अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, बाकी का तो अभी हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो इनलाइन और ब्लॉक लेवल टैग्स। ठीक है, तो इनलाइन टैग्स और ब्लॉक लेवल टैग्स जो होते हैं ना, वो उसका मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इनलाइन टैग्स जो होता है, दिस डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड ओनली टेक अप टू मच एज नेसेसरी। मतलब ये क्या होता है, इनलाइन टैग्स क्या होता है, एक न्यू लाइन नहीं लेता है। ठीक है, वही लाइन पे रहता है जहाँ पे ये यूज हुआ है, और वहाँ उतना ही स्पेस लेता है जिसको इसकी जितनी इसको जरूरत है। इनलाइन टैग, अगर मैं आपको इनलाइन टैग का एग्जांपल दिखाऊं, तो इसके बीच में मैं एक स्पैन टैग दे देता हूँ। ठीक है, और ये चैनल को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप इधर देखोगे तो कोई चेंज है क्या? है क्या कोई चेंज? नहीं है, राइट। लेकिन अगर इधर आपको मैं दिखाऊं, ठीक है, ये देखो, और ये देखो, ये पूरा ये लाइन का ले रहा है, पूरा ब्लॉक ले रहा है। सॉरी, मैं अभी आपको दिखेगा नहीं। ये जो ब्लू, अगर मैं इसको ये कर रहा हूँ, अगर मैं हेलो हेलो वेलकम टू माय, इसको होल्ड करके रख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा ये ले रहा है। ठीक है, H2 को अगर मैं देखू, H2 को, तो वो पूरा का पूरा ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, पूरी जो ब्लू लाइन है ना, तो वो ब्लू लाइन है, पूरा का पूरा ब्लॉक ले रहा है। वो क्या ले रहा है, पूरा का पूरा ब्लॉक। ठीक है, और अगर मैं स्पैन को दिखाऊं आपको, तो स्पैन क्या कर रहा है, उतना ही ले रहा है जितनी उसको जरूरत है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं चैनल लिखा है तो इसके अंदर मैं आगे अगर बढ़ाऊं, इसको मैं आपको थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कुछ भी आगे बढ़ाऊं, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और एंटर मार देता हूँ, ये उतना ही स्पेस लेगा जितना इसको चाहिए। देखो, आपका जो H2 टैग है वो पूरा का पूरा लाइन लेगा, लेकिन ये स्पैन जो है वो उतना ही लाइन लेगा, तो इसको बोलते हैं इनलाइन टैग। और आपका जो H2 टैग है वो है आपका ब्लॉक लेवल टैग। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले दिखा रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक। H2 में यहाँ पे देखो, मेरा जो कर्सर है, ये कर्सर यहाँ पे देखो, डिस्प्ले दिखा रहा है ब्लॉक आपका। ठीक है, अगर मैं स्पैन पे लेके जाऊँ तो स्पैन दिखा रहा है, स्पैन कुछ दिखा नहीं रहा है। ठीक है, इसको मतलब ये एक्चुअली इनलाइन है, लेकिन वो इधर दिखा नहीं रहा है डिस्प्ले। ठीक है, तो जब इनलाइन रहता है वो डिस्प्ले दिखाता नहीं है। ठीक है, जब आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका H2 है, वो क्या है आपका, ब्लॉक लेवल है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आपको करना है, एक सेकेंड, सॉरी, रिफ्रेश मार देता हूँ। ठीक है, इसको अगर आपको अभी क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक है, तो इसको मेरे को करना है इनलाइन। इसको नहीं चेंज तो नहीं कर सकता यहाँ पे,
ठीक है, इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इसके अंदर मैं एक क्या करता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले क्या करता हूँ, डिस्प्ले के अंदर आएगा आपको इनलाइन। इनलाइन आया, इसको मैंने क्या कर दिया, इनलाइन बना दिया। किसको, H2 को मैंने इनलाइन बना दिया। अभी हम लोग देखते हैं H2 क्या हो गया, इनलाइन हो गया। अभी देख रहे हो H2 के ऊपर मैं जब होवर कर रहा हूँ तो वो उतना स्पेस ले रहा है जितना उसको चाहिए। पहले मैं कर रहा था तो वो पूरा दिखा रहा था, राइट, पूरा ब्लू ब्लॉक ले रहा था, ब्लू लाइन पूरा दे रहा था। ठीक है, लेकिन अभी वो उतना स्पेस ले रहा है जितना उसको चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक लेवल टैक्स। इनलाइन और ब्लॉक लेवल का तो अभी हम लोग को समझ में आ गया कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है हमेशा और फुल विद लेता है। आपकी जितनी भी पेज है, जितना बड़ा पेज है उतना पूरा स्पेस ले लेगा वो। तो ब्लॉक लेवल टैग्स एग्जाम इन लेवल के एग्जांपल है स्पैन, एंकर टैग और स्ट्रॉन्ग। ब्लॉक लेवल का एग्जांपल है डेव, पी टैग, H1 टैग और H6, H1 से लेके H6 टैग, मतलब हेडिंग टैग्स आपके जितने भी है। इतने नहीं, बाकी के भी ब्लॉक जब जब आगे आगे पढ़ोगे आप तब आपको पता चल जाएगा ब्लॉक लेवल। ये तो बस एग्जांपल है, इसके लिए मैंने थोड़े से एग्जांपल दिखे। ठीक है, सारे दिखाते बैठूंगा तो टाइम चला जाएगा, राइट। तो एट्रीब्यूट्स टैग देखते हैं अभी। एट्रीब्यूट टैग्स, एट्रीब्यूट टैग्स कुछ नहीं होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर एग्जांपल आपका ये एक एंकर टैग है। ठीक है, ए टैग है, ए टैग जिसमें आप लिंक दे देते हो, राइट। किसी भी वेबसाइट का अगर आपको लिंक देना है वो लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे HREF मैंने डाला है, HREF का एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो HREF डालोगे तो HREF के अंदर आपको एक लिंक देना पड़ेगा। जब HREF डालोगे तब भी वो ये जो वर्ड है वो लिंक बनेगा। अगर मैं इसको ये करूँ, कॉपी करूँ और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ, ठीक है, और इसको मैं टेक, इसको मैं क्या करता हूँ, टी देके डॉट इन कर देता हूँ। ठीक है, और जब अभी ये अपनी वेबसाइट है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये लिंक आ गई। ठीक है, अभी इसके अंदर क्लिक करूँ तो ये अभी दिखा नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने www नहीं डाला। ठीक है, तो जब आप वहाँ पे, अरे यार वो बंद हो गया। ओके वेट टेक अ सेकेंड। हाँ, तो जब आप ये देखोगे तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली क्लोज द कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने www नहीं डाला। अभी मैं यहाँ पे www डॉट डाल देता हूँ। ठीक है, अभी जब इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, और अभी मैं वापस पीछे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश मारता हूँ। अभी जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आएगा। ठीक है, तो आपका ये जो होता है, ये देखो आ गया। ये आपका आ गया वेब पेज। ठीक है, तो HRF क्या है, HRF एक एट्रीब्यूट है। ऐसी जितने भी टैग्स है आपके, उसके उसके एट्रीब्यूट्स है, कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। वो आप लोग जब पर्टिकुलर टैग हम लोग देखेंगे, जैसे होगा लिस्ट टैग हो गया तो लिस्ट टैग के एट्रीब्यूट सीखेंगे। तो जैसे मतलब पर्टिकुलर टैग्स के पर्टिकुलर वीडियोज आने वाले। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक टैग्स। ठीक है, जो आपको सबसे पहले आने ही चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ये पहला आता है आपका हेडिंग टैग। ठीक है, तो हेडिंग टैग्स में क्या होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक शॉर्टकट है कमेंट करने का। ठीक है, और अभी देखेंगे अपन हेडिंग टैग। ठीक है, तो हेडिंग टैग्स जो है आपकी वो एक 1 से लेके 6 तक रहती है। H1 से लेके H6 तक, देखो H1 से लेके H6 तक रहती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप मतलब हेडिंग टैग्स का होता है डिफाइन हेडिंग्स और टाइटल्स ऑन अ वेब पेज। ठीक है, अगर मैं आपको यूट्यूब खोल के दिखाऊं तो यूट्यूब पे कुछ हेडिंग टैग्स और आपके जो हेडिंग टैग्स है वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि हो गया ये जो हो गया यूट्यूब जो लिखा है, ये एक है H1 टैग आप बोल सकते हो। ये जो लिखा है ये सारे H2 H6 में लिखे रहेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ऐसे जैसे कि ये हो गया तो ये H2 में लिखा रहेगा। तो ऐसे जो रहता है वो आपके हेडिंग टैग्स रहते हैं। अभी इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। H1, ठीक है, इसके अंदर देता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं 2 कर देता हूँ, सॉरी, फिर इसको 3, 4, 5, 6, ऐसे मैं यहाँ पे भी 6, 5, 4, 3, 2, और ये भी करना पड़ेगा। ठीक है,
और ये 6। ठीक है, तो ये है आपके हेडिंग टैग्स। ठीक है, अभी हम लोग आप अगर इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये है आपके हेडिंग टैग्स। सबसे पहला हेडिंग H1 जो रहता है सबसे बिगेस्ट हेडिंग आप बोल सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है, फिर वो थोड़ा और छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर ये सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग। ठीक है, तो ये आपके हेडिंग टैग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऐसा रहता है। ठीक है, हेडिंग टैग्स नॉट ओनली प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू योर कंटेंट बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू एसईओ बाय इंडिकेटिंग द हायरार्की ऑफ योर इंफॉर्मेशन। H1 टैग क्या करता है, आपके एसईओ बूस्ट करने में भी मदद करता है, क्योंकि आपका जो सर्च इंजिन है उस वो क्या करता है, जब दिखाता है ना कोई भी, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ टेककॉग्निट, अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे कुछ ये आएंगे। ठीक है, कुछ सर्च सजेशन आएंगे। तो ये कुछ सर्च सजेशन है, ये अभी समझो ये जो सर्च सजेशन आ रहा है ये H1 टैग से आ रहा है, और ये जो सजेशन है ये H2 टैग से आ रहा है। तो इसमें आपकी जो ये जो बूस्ट है ना, मतलब आपका जो ये है, आपका जो एसईओ है वो बूस्ट करने में मदद करता है। अगर किसी ने सर्च किया तो आपकी जो बिगेस्ट हेडिंग रहेगी ना वो पहले दिखाई जाएगी आपके यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे गूगल ही सर्च करूँ, गूगल ही मतलब गूगल सर्च करो, तो यहाँ पे देखो सबसे बिगेस्ट जो उनकी हेडिंग टैग है वो दिखी। ठीक है, उसके बाद ये पैराग्राफ टैग आ गया, फिर इसके बाद उसकी हेडिंग 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 हेडिंग, फिर पैराग्राफ टैग। तो ये कुछ रहता है, तो ये क्या करता है, आपका एसईओ जो है वो बूस्ट करने को हेल्प करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप हेडिंग टैग यूज करोगे तो कौन सा टैग यूज करना, तब वही यूज करना। ठीक है, ठीक है, तो अभी दूसरा आता है पैराग्राफ टैग्स। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग्स क्या होता है, जैसे नाम पे पता चलेगा आपको पैराग्राफ टैग, तो वो क्या करता है, आपको पैराग्राफ लिखने में मदद करता है। ठीक है, और पैराग्राफ टैग्स होता है वो होता है ब्लॉक लेवल। ठीक है, डिफाइन ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट और कंटेंट। ठीक है, मैं बताता आपको पैराग्राफ टैग्स क्या करते हैं, ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट और कंटेंट ये करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं, अभी इसको वापिस, ठीक है, और इसको मैं वापिस कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो वो दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट इन HTML, अनदर पैराग्राफ गोज हियर। ठीक है, तो ये वैसे के वैसे प्रिंट हुआ, लेकिन ये एक पैराग्राफ टैग है, तो ये आप पैराग्राफ जब लिखोगे तब यूज करोगे। अभी देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो ये स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, आपका जो पी टैग है वो डिस्प्ले ब्लॉक है, तो ये जो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये आपका हमेशा क्या करता है कि न्यू लाइन लेता है। ब्लॉक लेवल टैग का रहता है कि न्यू लाइन देता है। अभी देखो यहाँ पे एक उसने न्यू लाइन ली, ये स्पेस छोड़ी और वहां उसके बाद एक नए लाइन पे उसने ये डाल दिया, तो उसके बीच में स्पेस आ गई। ठीक है, अगर आपको इसके बीच में स्पेस नहीं लाना तो आप इन लाइन टैग्स यूज कर सकते हैं, या फिर डिस्प्ले ब्लॉक है वो डिस्प्ले इन लाइन कर सकते हो, तो आपका जो है वो इन लाइन पे दिखेगा। ठीक है, तो वो तो CSS का पार्ट है, वो हम लोग CSS में देख लेंगे। ठीक है, दे क्रिएट अ विजुअल सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट चंक्स एंड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में गया। पैराग्राफ टैग्स आर क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रेजेंटिंग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग से करता है आपकी जो टेक्स्ट है वो ऑर्गेनाइज करता है। अगर आपका हेडिंग है, हेडिंग में तो आप पैराग्राफ नहीं डालोगे, अगर आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ डालना है कुछ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया एक पैराग्राफ, समझो मैंने अनदर पैराग्राफ गोज हियर, तो मैं इसको लॉरेम, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया। ठीक है, एक पैराग्राफ डाल दिया मैंने, लॉरेम लिखा, तो ये लॉरेम का एक पैराग्राफ आ गया। एग्जाम्पल ये होता है, एग्जाम्पल टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो ये देखोगे आप, ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ हो गया। अभी आप एक पैराग्राफ की तरह ले लो इसको, तो ये क्या है, एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये तो आप H1 टैग में हेडिंग टैग में तो आप ये डालोगे नहीं। ठीक है, ये तो पैराग्राफ है, तो हमें जो भी पैराग्राफ है वो हमेशा आपको पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वेब ब्राउजर को जो है वो ब्राउजर को है वो हेल्प करता है समझने में कि ये आपका पैराग्राफ है, ये आपका हेडिंग टैग है। ठीक है, तो और जो भी आपका अगर कोड रीड कर रहा है आपका, जो अगर समझो मैंने ऐसे अगर मैं सिंपली एक बंदा हूँ कोई भी, ठीक है, और मैंने ऐसे करके आपका कोई एक जो सोर्स कोड है वो अगर मैंने पढ़ा, तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ ये HTML टैग है। ठीक है, तो ये इसका हेडिंग टैग्स है। ठीक है, फिर ये होगा आपका इसका पैराग्राफ है। ठीक है, सॉरी, तो आपके जो टैग्स है वो क्या करता है, आपकी जो ये रहता है आपका जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक तो हम लोग ने पहले भी देखा, राइट। तो लाइन ब्रेक कुछ नहीं, सिंपली आपके जो टेक्स्ट है उसके बीच में एक ब्रेक दे देता है। ठीक है, एक न्यू लाइन पे ब्रेक दे देता है। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल है।
ठीक है। अगेन आपका जो है ये ब्लॉक लेवल है, ठीक है, एक नया लाइन पे आ जाता है, ठीक है। इट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग एंड डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, मतलब एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसका जो क्लोजिंग टैग है वो नहीं रहता, ठीक है। यूजफुल फॉर क्रिएटिंग न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। अगर आपको एक ही पैराग्राफ के बीच में, अगर समझो मेरे को ये बड़ा पैराग्राफ है, तो इसके बीच में अगर ये फुल स्टॉप आया तो इसको मेरे को नेक्स्ट लाइन पे देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको BR में डाल दूंगा, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो वो न्यू लाइन पे आ गया, देखो आ गया न्यू लाइन पे, ठीक है। तो BR टैग इसके लिए यूज होता है। उसके बाद एक आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, समझो मुझे ये दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, तो इसको मैं BR बना हटा के HR कर देता हूँ। अभी आप देखोगे तो HR से क्या था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। तो ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। यूज टू किया जाए थीमेटिक ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन। थीमेटिक मतलब दिखने वाला लाइन, ब्रेक, ठीक है। इसमें आपको समझ में आ रहा है ना, क्या ये एक लाइन ब्रेक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कमेंट्स देखते हैं अभी। कमेंट्स तो अभी हम लोग ने देख ही लिए, मैंने इतने सारे कमेंट्स कर ही दिए, ठीक है। तो कमेंट्स आपको कैसे करना है, आपको मैं करके दिखाता हूँ। पहले एंगुलर ब्रैकेट देना, फिर एक आपको एक्सप्लेनेशन मार्क देना, फिर जब आप ऐसे करोगे तो ये होता है आपका कमेंट। ये पूरा का पूरा हो गया आपका एक कमेंट, तो इसके बीच में आपको जो भी है वो लिखने का है, वो आपका कमेंट है, ठीक है। कमेंट ज्यादातर यूज होता है आपका, देखो ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे एंड होता है। कमेंट आर नॉट विजिबल ऑन द वेब पेज बट सर्व एज नोट्स फॉर डेवलपर्स, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो आपको नोट्स लिखने का, मतलब आपको जो कमेंट्स है वो लिखना कंपलसरी है, क्योंकि आपको पता चल जाए कि वो क्या है। जैसे मैंने आपको ये शेयर करने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट जैसे मैं आपको शेयर करना होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख कमेंट में कर दिया, तो आपको ये समझ रहा है, मैंने जो भी वीडियो में लिया वो आपको समझ रहा है ना लाइव, ठीक है। इसके बीच में मैं अभी और कमेंट्स डालूंगा, जैसे कि ये है हेडिंग टैग्स, ठीक है। सो इसके नीचे जो है वो हेडिंग टैग्स है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो ये आपका हो गया HR टैग्स, ठीक है, मतलब आपके जो पैराग्राफ टैग्स है वो हो गए, ठीक है। तो ये होता है आपका कमेंट्स। इसको मैं थोड़ा अभी फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मेट, इसको सेव, ठीक है। और ये था आपका कमेंट। कमेंट कुछ नहीं होता, कमेंट एक हेल्पफुल फॉर डॉक्यूमेंटिंग योर कोड, एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स सेक्शंस एंड टेम्पररी डिसेबलिंग कोड। हाँ, ये तो ज्यादातर कमेंट इसके लिए यूज होता है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। कमेंट ज्यादातर इसके लिए यूज होता है, क्या, अगर आपका सब बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी बड़ी है वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कोड है, ठीक है, लेकिन आपको टेम्पररी कोई चीज है वो कमेंट करने, जैसे मैंने यहाँ पे ये कमेंट किया, तो ये टेम्पररी मैंने कमेंट किया, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ तो वो दिखेगा, मेरे को ये नहीं दिखाना है अभी आपको, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, तो ये टेम्पररी कमेंट हो गया, ठीक है, टेम्पररी डिसेबलिंग कोड, ठीक है। तो ये था आपका कमेंट, ठीक है। एंड तब हम लोग देखते कंक्लूजन में आ गए, लास्ट, ठीक है, ये तो अपना लास्ट था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइजिंग these basic HTMLs are fundamental to storing and formatting content on web page. They lay the groundwork for more advanced features as you progress in web development, ठीक है। इसके कुछ बहुत टैग्स है, आपको HTML पूरा टैग से भरा हुआ है, ठीक है। उसके साथ इसके एट्रीब्यूट्स भी बहुत एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अभी मैं जो है वो सारे कोड्स का मैं कमेंट हटा देता हूँ, फिर इसका था इधर, ठीक है, और इसको एक और बार फॉर्मेट कर देता हूँ। एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है, ओके, ठीक है, कहाँ पे एरर आ रहा है देखते हैं। हाँ, अभी हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं वेब पेज, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इसमें कमेंट्स ऐड करके पब्लिश करूंगा गिटहब पे, जो आपको तब आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि इसमें मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, बेसिक टैग्स और टाइप्स ऑफ टैग्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा बेसिक टैग्स और आपके जो टैग्स, टाइप्स ऑफ टैग्स देखे हम लोग ने अलग अलग। तो ये कुछ टैग्स थे जो आप यूज करके आपका जो HTML वो है वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने वो HTML वेब पेज बनाया, तो वो एक बेसिक वेब पेज था जिसमें कोई स्टाइलिंग नहीं थी, कुछ बस एक स्ट्रक्चर पेज था जिसको आप मतलब अभी हम लोग ने बनाया, ठीक है। तो वो एग्जांपल्स थे सारे, और इसमें और बहुत बहुत टैग, आगे बहुत सारे टैग्स है, HTML पूरा टैग से भरा हुआ है, जैसे मैंने बोला HTML में सारे के सारे टैग्स है, एट्रीब्यूट्स है बहुत सारे,
ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, CSS वगैरह भी हम लोग देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। CSS का मैं अभी कुछ यूज नहीं करने वाला, थोड़ी आगे आगे करेंगे जैसे जैसे मदद, मतलब जैसे जैसे मैं मेरे को लगेगा कि हाँ इसमें CSS लगा के दिखाते हो आपको, तो वहाँ पे मैं CSS का एग्जांपल दे दूंगा, लेकिन जो डिटेल है वो आप बाद में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो, और मेरे कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। कम्युनिटी में मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ, मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली आंसर कर दूंगा, फिर वहाँ पे बाकी के लोगों को भी मदद हो जाएगी। अगर आपको कहीं अगर डाउट है तो कमेंट में बता दो, कमेंट में भी हेल्पफुल होता है सबको, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का कोर्स चालू किया मैंने, सीरीज चालू किया, और वीडियो आते जाएंगे ऐसे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट्स है, हाँ एक और बात, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, जैसे कि हो गया लाइटिंग हो गया, या मेरा साउंड क्वालिटी हो गया, कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। और फिर मैं वो इंप्रूवमेंट लाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। और थोड़ी देर दिनों के बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो फेस कैम की जो वीडियो है, अभी जैसे ये वीडियो चालू है लॉन्ग पूरी फुल स्क्रीन की, इसकी क्वालिटी और थोड़ी बढ़ जाए। अभी मैं ये मेरे लैपटॉप के स्क्रीन, मतलब जो ओरिजिनल वेबकैम पे लैपटॉप का, उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लो क्वालिटी का है। तभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा हाई क्वालिटी का आपको ये जो वेब वो जो ये जो स्क्रीन है मेरा वो दिखे, ठीक है। वो भी ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ी दिन दो मुझे और थोड़ा सा टाइम दो, सब फिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे ग्रो करूंगा। अगेन वहाँ पे मेरी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये तो था मेरी बात, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है, यू कैन जस्ट आस्क मी, और मैं आपको उसका प्रोवाइड दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।